नमस्कार सभी को। तंत्र का उतारा कैसे करें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तंत्र एक बहुत ही भयानक एनर्जी होती है, बहुत ही भयानक क्रिया होती है जो कि साधकों द्वारा, तांत्रिकों द्वारा की जाती है। अगर इसका उतारा करना हो या फिर करवाना हो या स्वयं आप करते हैं तो कैसे करें? पहली चीज़ों को आप समझिए कि अगर आप किसी के पास जाकर आए हैं, इसकी विधि-विधान को समझे हैं, किसी ने बताया है कि भाई इस सामग्री को लेके जाओ और अपने ऊपर से उतार कर इस समय में या इस अवधि में आप उसे ज़मीन के अंदर गाड़ देना या फिर जला देना या फिर शमशान घाट में फेंक देना। ऐसी सब बहुत सारे विचित्र क्रियाएँ होती हैं जो आपके जीवन में साधक लोग बताते हैं। तो इसको लेके आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे करें। तो पहले चीज़ों को बारी-बारी समझते हैं। आपके ऊपर अगर तंत्र हुआ है, आप किसी भी साधक के पास गए हैं और साधक ने कुछ सामग्री दिया है आपको, हालाँकि सामग्री में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि अलग-अलग प्रकार से होती हैं, उसको हम आपको नहीं बताएँगे। अगर वो सामग्री दिए हैं और सामग्री को देकर आपको बोलते हैं कि आप जाइए शमशान घाट में, किसी भी घाट में जाके वहाँ पे रख के आइए, उतार के वहाँ छोड़ के आइए या फिर वहाँ भोग दे के आइए या वहाँ पे जाके एक बलि दीजिएगा या फिर वहाँ पे जाके मिठाई चढ़ाइए। ऐसी चीज़ों को अगर करते हैं तो बिल्कुल आप इग्नोर करिए, इस चीज़ों को मत करिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ें अगर देते हैं कि भाई आप घर पे जाके ऐसा करके आप किसी भी निर्जन स्थान पे छोड़ दीजिएगा या जला दीजिएगा, कचरे में फेंक दीजिएगा तो ठीक है। ये आप कर सकते हैं, अपने घर पे प्रोसेस करके घर के बाहर तिराहे-चौराहे पे छोड़ दीजिए। श्मशान से रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर साधक बताता है कि वो आप अकेले में जाके करिए, कब्रिस्तान में जाके करिए, तो इसको आप बिल्कुल ना करें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद आपका खतरा हमेशा बना रहेगा, आप इससे परेशान हो जाएँगे। एक शक्ति छुड़ाने के पीछे, तंत्र को छुड़ाने के पीछे आपका बहुत सारी शक्ति आपके पीछे लग जाएगी और आप परेशान हो जाएँगे। तो इस चीज़ों को आप समझिए। इसके लिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे करने की जो भी हो प्रोसेस उसको ही करिए, ठीक है? इससे बाहर जाके किसी शमशान या में या किसी कब्रिस्तान में जाके कोई भी उतारा ना करें। दूसरा चीज़ क्या होता है जैसे आप चाहते हैं किसी भी मंत्र द्वारा किसी ने बता दिया है कि भाई इस मंत्र को अभिमंत्रित करना है इस सामग्री को और अपने घर पे ही आप इसे कर सकते हैं। घर पे इस प्रक्रिया से आपको 21 बार उतारना है, 7 बार उतारना है, उतारने के बाद उसको काटना है, जलाना है। इस चीज़ों को भी कर सकते हैं। हालाँकि इसकी जो अवधि टाइम होती है इसको आप समझ लीजिए, ठीक है? अवधि जो भी होती है सबका अलग-अलग होता है। जैसे कि हालाँकि 12 बजे से बाद वाली भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं 12 बजे रात के जाके करो, लेकिन देखिए इससे आप बचिए। शाम के समय में करिए। इसके दिन भी कुछ तिथि भी होती है जैसे कि मंगलवार हो गए, शनिवार हो गए, बृहस्पतिवार हो गए, ऐसी कुछ तिथियाँ भी होती हैं, समय भी होता है। इस समय के दौरान इसे किया जाता है। कुछ सामग्री होती है जो अभिमंत्रित की जाती है, ऐसे करें। और तीसरा बात ये होता है अगर इसका निकाला चाहते हैं, निकाला का मतलब इसको निकाला करना है तो कैसे करें? देखिए निकाला करने के बाद आपको करना क्या है कि पहले आप घर पे आइए तो हाथ-पाँव धो लीजिए। किसी भी तिराहे-चौराहे पे अगर उस सामग्री को आप जाके छोड़ते हैं, तो छोड़ने के बाद आप आइए तो घर पे आप हाथ-पैर धोइए, ठीक है? धोने के बाद आप अपने आप को शुद्ध हो जाइए क्योंकि बहुत सारी एनर्जी ऐसी होती है जो कि छोड़ने के बाद वो साथ में उसका असर होता है, तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ठीक है? और उतारते समय बहुत सारे लोगों का हाथ भारी होता है, तो इससे घबराइए नहीं, उस एनर्जी को आपको कैद करना है, ठीक है? वो एनर्जी जब भी कैद होती है किसी वस्तु में तो थोड़ा भारीपन आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ें हमारा हाथ या फिर हमारा कुछ हथेली भारी है, सर भारी है, तो हो सकता है इस चीज़ों को थोड़ा सावधानी में और गुरु के सानिध्य में या फिर किसी से पूछ के ही करें, मनमाना ना करें। क्योंकि इसका एनर्जी का जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है इसका दुष्प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ सकते हैं, तो सँभल के कोई भी उतारा करिए। तंत्र का पाठ आप जो भी हो एक सानिध्य जो कि साधक एक्सपर्ट हो उसके अंडर में करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे चैनल पे बने रहिए, बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। इससे रिलेटेड आपको वीडियो देखना है या समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमसे आप जुड़ भी सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो। तब तक जय माता दी, जय महाकाल, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।